रिजल्ट आने के उपरांत बहुत दिनों से मैं लगातार ये सोच रहा था कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ ज्ञानवर्धक तथ्यों को तथा अनुभवप्रद चीज़ों को साझा करूँ। उसी के संदर्भ में आज मैं अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पर जो है मुख्य परीक्षा की रणनीति को लेकर के कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न आते हैं उसका संपूर्ण लेखन अभ्यास के साथ अति आवश्यक है तथा परीक्षा हाल में कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ऐसा प्रयास लिखने वाले मुख्य परीक्षा में जो शामिल है हमको करना चाहिए। साथ ही साथ जो विषय है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में ही आपका जो अंक है वो आपको रैंक प्रदान करता है। अखिल भारतीय स्तर पर जो मुख्य परीक्षा संपन्न होती है उसमें प्रारंभिक परीक्षा में सफल छात्रों में से ही साक्षात्कार के लोगों का चयन होता है। और जो एस्से का पेपर है, निबंध का पेपर है, वो भी अति महत्वपूर्ण है। निबंध में आपके अपने स्वविवेक और विचार परिलक्षित होते हैं तथा ऐसा आपको अच्छा उसमें अपने जो सिलेक्टिव टॉपिक हैं उनको लेकर के अच्छे लिखने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक सामान्य अध्ययन के चारों प्रश्न पत्र का प्रश्न है तो इसमें दोनों सेक्शन के प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन करके ये प्रयास करना चाहिए कि परीक्षा में कोई प्रश्न छूटे ना। और जो आपके जो विशेष टैग होते हैं जैसे विश्लेषण है, डिस्कस है, कमेंट है, इस पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन इन डेप्थ एनालिसिस करके यूपीएससी में जब मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही साथ आगामी वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी 2027 का जो है उसके लिए भी आपको मुख्य परीक्षा के उपरांत तुरंत लग जाना चाहिए, या यूँ कहें मुख्य परीक्षा के साथ ही साथ उस पर भी फोकस करते रहना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो भी अच्छे से हो सके, सफल हो सके। और इसी संदर्भ में मैं अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे व्यक्तिगत अनुभव को साझा करता रहता हूँ समय समय पर, और फिर आने वाले समय में पुनः इस मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय प्रशासन, लोक प्रशासन और एक तरीके से समसामयिक विषय पर आने वाले प्रश्नों की प्रकृति तथा महत्वपूर्ण सेक्शन को मैं साझा करूँगा, प्रस्तुत करूँगा।